नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों की महंगाई भत्ते को 53% किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च को विधानसभा में वर्ष 2025 से 26 के वार्षिक बजट में शासकीय सेवकों को 53% डीए किए जाने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा के परिपालन में शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने का आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सदन में कबूला 14 महीनों में 3.32 अरब रुपए से ज्यादा विज्ञापन पर किए खर्चे। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग ने 1 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2025 तक विज्ञापन पर 332 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में ये जानकारी दी। दरअसल सरकार ने ये जानकारी कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव के प्रश्न के जवाब में दी। यादव ने अपने प्रश्न में पूछा कि इस अवधि में छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं, कार्यों और अन्य प्रचार प्रसार विज्ञापनों के लिए जिलेवार कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई है। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, लेखा सह MIS सहायक पद पर भर्ती। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा में लिखा सह MIS सहायक की संविदा पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 20 मार्च 2025 तक आवेदन भेज सकते हैं। अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार भाटापारा के कार्यालय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना होगा। विष्णुदेव साय की सरकार में छत्तीसगढ़ के किसान हो रहे मालामाल। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। राज्य सरकार ने किसानों को से 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए गए, जिनका परिणाम अभूतपूर्व रहा है। धान उत्पादन में अग्रणी छत्तीसगढ़ ने इस बार ऐतिहासिक रूप से अधिकतम मात्रा में धान खरीदी की है। नशीली और नकली दवाओं से बचाने बना नया विल्की मेडिकार्ड ऐप। इमरजेंसी में लोग ले सकेंगे मदद। नशीली और नकली दवाओं से निजात दिलाने के लिए शहर के अलीशेर राइन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसकी मदद से नशीली और नकली दवाओं से लोगों को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने विल्की मेडिकार्ड ऐप डेवलप किया है जो अभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इससे देश के मध्यम वर्ग की PCD फार्मा कंपनियों, होलसेलर्स और रिटेलर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाने के साथ ही आम जनता को फायदा होगा। विष्णुदेव साय सरकार की नई औद्योगिक नीति से निवेशकों को बड़ा रुझान। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब तक प्रदेश को 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। ये आंकड़ा राज्य में तेजी से बढ़ते औद्योगिक विकास और आर्थिक सुधारों की ओर इशारा करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने नवाचार, निवेश और उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देते हुए नई औद्योगिक नीति लागू की है। ई रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं पर परिवहन सचिव ने ली बैठक। ई रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त S प्रकाश की अध्यक्षता में मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई रिक्शा की संख्या क्रमशः रायपुर 13,374, बिलासपुर 4,493, दुर्ग 4,038, अंबिकापुर 1,311, जगदलपुर 41। इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो की संख्या क्रमशः रायपुर 20,306, बिलासपुर 14,876, दुर्ग 9,602, अंबिकापुर 4,429, जगदलपुर 3,431 है। इस संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में धीमी प्रगति पर कलेक्टर सख्त, लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में सभी पात्र नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी संदर्भ में कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जिला पंचायत की सभागार में जिले की सभी जनपद पंचायतों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। प्रगति धीमी रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि फील्ड में जाकर काम की स्थिति का निरीक्षण किया जाए और फोटो सहित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2024 से 25 के लिए रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों में की स्थापना के माध्यम से रोजगार का सृजन करना है। योजना के तहत निर्माण क्षेत्र में अधिकतम लागत 50 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम लागत 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यूपीआई चलाने वालों के लिए जरूरी खबर। यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर है। एनपीसीआई ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत बैंक और मोबाइल नंबरों को नियमित रूप से हटाएंगे जो बंद हो चुके हैं या किसी और को जारी कर दिए गए हैं। इसका मकसद गलत असफल ट्रांजैक्शन को रोकना और यूपीआई ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाना है। एक नए नियमों में यूपीआई एप्स अब नंबर अपडेट करने के लिए आपकी सहमति लेंगे और आपको ऑप्ट इन का विकल्प मिलेगा। आरबीआई का बड़ा फैसला। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एक नई पहल की है। आरबीआई ने कहा कि वो इस महीने के दौरान ओपन मार्केट में सरकारी इक्विटीज की खरीद करेगा और कुल मिलाकर करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए प्राइस के अमेरिकी डॉलर रुपए की अदला बदली करेगा। बता दें कि इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में नकदी की उपलब्धता को बेहतर करना और वित्तीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना है। छत्तीसगढ़ के गांव में अज्ञात बीमारी से 1 माह में 8 की मौत। ग्रामीणों की शिविर लगाकर की जा रही जांच। सुकमा में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर छिंदगढ़ ब्लॉक के धनीकोरता गांव में 1 माह के भीतर अज्ञात बीमारी से 8 ग्रामीणों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा। पिछले 3 दिनों से गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। 80 ग्रामीणों की जांच में 9 को मलेरिया की पुष्टि हुई है, जिनमें से कुछ को जिला अस्पताल रेफर किया गया। झारखंड से बिहार और छत्तीसगढ़ जाने वालों के लिए खुशखबरी। चलेगी होली स्पेशल ट्रेनें। होली के त्योहार में झारखंड से बिहार और छत्तीसगढ़ जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। होली के अवसर पर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेन संख्या 08897 बटा 08898 रांची के रास्ते गोंदिया से पटना और पटना से गोंदिया के बीच चलेंगी। 08897 गोंदिया पटना होली स्पेशल ट्रेन 11 मार्च 2025 और 12 मार्च 2025 को गोंदिया से प्रस्थान करेगी। छत्तीसगढ़ में हुए जिला पंचायत चुनावों में भाजपा की बल्ले बल्ले। छत्तीसगढ़ की ज्यादातर जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचन हुए। एक स्थान पर टॉस से अध्यक्ष पद का फैसला हुआ और वहां पर भी भाजपा प्रत्याशी की किस्मत बुलंद रही। दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को बराबर 5-5 मत मिले। इसके बाद टॉस से अध्यक्ष पद का फैसला हुआ, जिसमें भाजपा के नंदलाल मुंडामी ने जीत हासिल की, जबकि अरविंद कुंजाम उपाध्यक्ष बने। छत्तीसगढ़ में 56 न्यायाधीश सिविल जज पद पर पदोन्नति। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के 56 न्यायाधीशों को सिविल जज के पद पर पदोन्नत किया गया है। ये पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोअर जुडिशियल सर्विस रूल से 2006 के अनुसार की गई है। राज्य के न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई। न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची के अनुसार ये नियुक्तियां की गई हैं। कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण पर केंद्र व राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गारे कोल ब्लॉक भू अधिग्रहण से प्रभावित 49 किसानों की याचिका पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कलेक्टर रायगढ़, एसडीओ घरघोड़ा और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। इस किसानों का आरोप है कि नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बावजूद पुराने कानून के तहत उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती दे दी है। छत्तीसगढ़ का एक और पावर प्लांट बिका। जिंदल ने खरीदा KSK महानदी पावर। खरोरा स्थित GMR पावर के बाद छत्तीसगढ़ का एक और पावर प्लांट बिक गया है। GMR को पिछले वर्ष अडानी ग्रुप ने अधिग्रहित किया था और अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने JSW एनर्जी लिमिटेड द्वारा KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड में 100% शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए अडानी भी एक दावेदार रहा है। KSK पावर कुल 3600 मेगावाट का संयंत्र है, जहां इस समय 1800 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली। विद्युत नियामक आयोग ने जारी की नई दरें।
छत्तीसगढ़ की बिजली उपभोक्ताओं को होली के बाद बड़ा झटका लगने जा रहा है। गर्मी शुरू होने के साथ ही वर्तमान में चल रहे टैरिफ रेट में बदलाव होने जा रहे हैं। इस बार घरेलू समेत सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ रेट में बदलाव होगा। उपभोक्ताओं के वर्तमान स्लैब में 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट तक रेट बढ़ने की संभावना है। इस मामले में नियामक आयोग होली के बाद होने वाली जन सुनवाई और समीक्षा के बाद फैसला लेगा। 13, 14, 15 व 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। मार्च का महीना आते ही त्योहारों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। होली, रामनवमी जैसे महत्वपूर्ण त्योहार इस महीनों को और भी खास बना देते हैं। 14 मार्च को होली का त्योहार रहेगा। 15 मार्च को दूसरा शनिवार होने के कारण सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। 16 मार्च को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होगी, यानी आपको लगातार 3 दिन का ब्रेक मिलेगा, जो आपके लिए घूमने फिरने या आराम करने का बेहतर मौका साबित हो सकता है। डेंगू के बढ़ रहे मरीज, लक्षण एवं बचाव को लेकर जारी की गई एडवाइजरी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जगत के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डेंगू बीमारी की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले के समस्त विकास खंडों एवं शहरी क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि डेंगू बीमारी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों पर सीएमएचओ की कार्रवाई। राजनांदगांव में 7 गैर लाइसेंसी क्लिनिकों को नोटिस। राजनांदगांव में सीएमएचओ ने गैर लाइसेंसी क्लिनिकों पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 7 क्लिनिकों में छापेमारी की। सीएमएचओ डॉक्टर नेतराम नवरत्न के नेतृत्व में जिला नोडल अधिकारी और औषधि निरीक्षण की टीम ने ये कार्रवाई की। टीम ने नया बस स्टैंड के पास स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक की जांच की। इसके अलावा मोतीपुर आजाद चौक में मां परमेश्वरी दवाखाना, बसंतपुर में शर्मा क्लिनिक, आस्था क्लिनिक, आशीर्वाद डेंटल क्लिनिक और डॉक्टर विशाल गंगवाल होम्योपैथिक क्लिनिक की जांच की गई। हेलीकॉप्टर के किराए पर 249 करोड़ खर्च। सरकार ने 1.5 साल में 145.61 करोड़ खर्च किए। छत्तीसगढ़ सरकार के हेलीकॉप्टर किराए पर किए गए भारी भरकम खर्च का सवाल विधानसभा में सवाल उठा। कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि प्रश्नकाल के समय डिप्टी सीएम साव सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि 2021 से जनवरी 2025 तक हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 249.13 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चुनाव सामग्री वितरण से अनुपस्थित 6 कर्मचारियों पर प्रशासन की कार्रवाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तीसरे चरण के तहत कटघोरा में चुनाव सामग्री वितरण कार्य के दौरान बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 6 कर्मचारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश नाग द्वारा इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। कुष्ठ, टीबी और हाथी पांव बीमारी से मुक्त करने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर निराला ने बैठक ली। सीएमएचओ डॉक्टर एफ.आर. निराला की अध्यक्षता में जिले के 70 मितानिन ट्रेनर, स्वस्थ पंचायत समन्वयक, जिला और ब्लॉक समन्वयक की बैठक कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें छूटे व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाने, हाथी पांव बीमारी की दवा सेवन के साथ साथ टीबी जांच और निक्षय मित्र बनाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। सरकार बदलेगी रक्षा खरीद नीति कमेटी गठित। भारत सरकार रक्षा खरीद नीति में बदलाव करेगी। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कमेटी का गठन किया है। अभी हथियार व सैन्य प्लेटफॉर्म की खरीद में 8 चरण होते हैं और इस प्रक्रिया में करीब 15 से 20 साल लग जाते हैं। सरकार अब सैन्य सामानों की खरीदी को फास्ट ट्रैक में करना चाहती है। बनाई गई कमेटी नई ऑप्शन की तलाश करेगी, जिससे कि खरीद प्रक्रिया 102 सालों में पूरा किया जा सके। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।